सह्याद्री की पर्वत मालाओं में छुपा एक ऐसा दुर्ग जहां वीरता, बलिदान और रणनीति की ऐसी कहानियां गूंजती हैं जो आज भी दिल को थामने पर मजबूर कर देती हैं। ये है कोंढाना किला, आज जिसे हम सिंहागढ़ के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके असली नाम की गूंज इतिहास में कहीं दब गई है। ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये एक कहानी है शौर्य की, बलिदान की और अमर वीरता की, जहां दीवारें आज भी तानाजी के हुंकार की गूंज दोहराती हैं। तलवारों की झंझनाहट और वो रात जब एक शेर ने अपनी जान देकर किले को आजाद कराया था। स्वागत है आपका कोंढाना की धरती पर। जय हिंद दोस्तों, आज मैं करने वाला हूं सिंहागढ़ फोर्ट का ट्रैक, जिसको कोंढाना फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यही वो फोर्ट है जिसको तानाजी मालुसरे ने अपना बलिदान देके जीता था। इस किले की दूरी पुणे से मात्र 30 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले पहुँचना है पुणे के बस स्टैंड स्वरा गेट, और यहाँ से आपको 50 नंबर की बस पकड़नी है जो आपको पहुँचाएगी डोंचे, जो इस फोर्ट का बेस विलेज है। और यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी सिंहागढ़ फोर्ट की, जो आपको चार्ज करती है 70 रुपये पर पर्सन। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ किले की पार्किंग में, जहाँ पे अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो यहाँ पे आपको पार्क करना होगा। पार्किंग का चार्ज है 2 व्हीलर का 20 रुपये और 4 व्हीलर का 40 रुपये। ये है इस किले का पहला दरवाज़ा, जिसको पुणे दरवाज़ा बोलते हैं। जब आप पुणे की तरफ से आते हैं तो इसी गेट से आप एंटर करेंगे। वैसे इस किले के 4 गेट हैं। ये पुणे दरवाज़ा है। आप कल्याण की तरफ से आते हैं तो कल्याण दरवाज़ा पड़ता है। और यहाँ से नज़ारे बेहद ही खूबसूरत हैं। ये देखिए, तो ये है इस पूरे किले का मैप। मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे, ये जो आप बिंदु देख रहे हैं, और ये है यहाँ पे पुणे दरवाज़ा जो पीछे आपको पड़ा था। और ये इस तरह से है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये है कल्याण दरवाज़ा जो इस किले का दूसरा गेट है। और यहाँ पे लिखा है ना, डोंडाजी गिरीचा तानाजी कड़ा। यहाँ से तानाजी ने चढ़ाई की थी इस किले के ऊपर। और ये है वीर तानाजी स्मारक, यहाँ पे उनकी समाधि बनी हुई है। तो इस किले को हमको इस तरह से ऐसे घूमना है, पूरा चक्कर लगाते हुए उधर से, और फिर हम इधर ही आ जाएंगे। ये है पुणे दरवाज़ा इस तरफ। माना जाता है कि ये किला 2000 साल पुराना है। सबसे पहले ये किला भील राजा के अधीन था, फिर कई राजवंशों के हाथों में गया, जैसे यादव, बहमनी, निज़ाम, मुगल और फिर मराठा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4305 फीट है। यह किला 3 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। किला सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। शिवाजी महाराज ने यहाँ से अपने कई युद्ध रणनीति तय की थी। शिवाजी महाराज के पुत्र राजा राम महाराज की समाधि भी यहीं स्थित है। जैसे ही हमने ये तीसरा दरवाज़ा क्रॉस किया है, आगे एक छोटी सी बिल्डिंग मिलती है जिस पे लिखा हुआ है तोप खाना। तो आई थिंक वो तोप खाना है जहाँ पे उस समय तोप रखी जाती थी। और यहाँ पे ये जो बुर्ज है ना, क्योंकि बुर्ज पे उस समय तोप रखी जाती थी और वहीं से दागी जाती थी। ये आप देख रहे हैं ना, ये कमरा नुमा, यही है तोप खाना। तोप खाना आमतौर पर किले की बाहरी दीवारों और ऊंचाई पर स्थित होता है, जहां से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी, जिनका इस्तेमाल दुश्मनों पर दूर से हमला करने के लिए किया जाता था। मराठा साम्राज्य की शान कोंढाना। 2000 साल पहले कराया गया था इस फोर्ट का निर्माण। इस किले का निर्माण किसने कराया, इसके बारे में इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं। इस किले का नाम पहले कोंढाना था, जिसे बाद में बदलकर वीर सूबेदार तानाजी के नाम पर सिंहागढ़ कर दिया गया। साल 1665 पुरंदर की संधि के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। उन्हीं में से एक था कोंढाना। जब ये किला मुगलों के अधीन था, तब औरंगजेब ने उदयभान राठौर को इस किले का किलेदार नियुक्त किया था। लेकिन यह संधि शिवाजी महाराज के मन को कभी स्वीकार नहीं थी। और जैसे ही समय मिला, उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय मालवे तानाजी मालुसरे को बुलाया। तानाजी उस समय अपने बेटे की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्हें किले पर चढ़ाई का संदेश मिला,
उन्होंने एक ही बात कही, पहले मैं किला जीतूंगा, उसके बाद शादी होगी। तोप खाने से थोड़ा आने के बाद यहाँ पे एक और बोर्ड मिलता है जिस पे लिखा हुआ है घोड़ियाची पागा। इधर कुछ लिखा हुआ मराठी में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट में एक चीज़ और लिखी है, घोड़ियाची पागा नहीं। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना घोड़ियाची पागा, यानी ये जो जगह है घोड़ों को बांधने की थी, लेकिन इसकी हाइट वगैरह से यहाँ पे अभी हमने इससे पूछा, वो मराठी समझते हैं, उन्होंने बताया कि इसकी जो हाइट वगैरह ना उसको देखते हुए शायद ये घोड़ों को बांधने की जगह नहीं थी। अब अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं कि आखिर ये है क्या। ये है कुछ इस तरह का, यहाँ पे पूरा ये एक पहाड़ को काट के गुफानुमा यहाँ बनाया गया है। तो इसी जगह को बोलते हैं ये घोड़ों को बांधने की जगह है। लेकिन उस लेख में वहाँ पे लिखा है कि घोड़ों को बांधने की जगह है, और उसी में फिर लिखा है कि घोड़ों को बांधने की जगह ये नहीं है। लेकिन जो भी है काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे ये स्टेप बेल कुछ बनी हुई है, ये तो हो सकता है उस समय पे जो घोड़े थे उनको इसमें चारा वगैरह डाला जाता हो। ये जो स्टेप बेल बनी है यहाँ पे इसमें, और यहाँ पे कुछ बनी है जिसमें पानी भरा हुआ है ये, तो इसमें उनको पानी पीने के लिए ये होगा। घोड़ियाची पागा से थोड़ा सा ऊपर आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं और जो यहाँ के लोकल चलाते हैं। यहाँ का दही बहुत फेमस है। ये दही जो है ना, ये मिट्टी के उसमें जमाया जाता है, जैसे कि अपने यहाँ पे बचपन में मैंने खाया, अभी भी गांव में हांडी के उसमें जमाया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो यहाँ पे ये मिट्टी के इन्होंने कुल्हड़ जैसे हैं, इसी में इन्होंने दूध को जमाया है। चलिए, वैसे हमें भूख तो नहीं लगी थी, हम नीचे से अभी खा के ही आए थे, नाश्ता करके आए थे, लेकिन यहाँ का दही फेमस था तो हम का दही को ज़रूर टेस्ट करेंगे। चीनी यहाँ पे इन लोगों ने दे रखी है, डालो तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। पहले मैं ऐसे ही टेस्ट करके देखता हूँ। ये देखिए बिल्कुल जमा हुआ है, भाव बिल्कुल गाँव वाली फीलिंग, जो मिट्टी का हम डालते थे ना वही वाली। थोड़ा सा खट्टा है, मैं थोड़ी सी चीनी डालूँगा इसमें। तो अब मैं जा रहा हूँ तिलक निवास की तरफ, और ये जो तिलक निवास है ये लोकमान्य तिलक जी का घर है जहाँ पे वो रहा करते थे। अब कैसा क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो यही है वो तिलक निवास, और कहते हैं यहाँ पे एक बार महात्मा गांधी ने भी लोकमान्य तिलक जी से मुलाकात की थी। लोकमान्य तिलक का पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था, और यहाँ पे उनके बारे में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये जन्म का समय भी लिखा हुआ है और ये मृत्यु का समय भी उनका लिखा हुआ है। यहाँ पे उनकी स्टैचू है। तो इसके अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, ये बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है। तो कहते हैं समर के समय में बाल गंगाधर तिलक जी थे, वो यहीं पे रहा करते थे, इसी घर में। तिलक जी के बंगले से अब हम आगे जा रहे हैं छत्रपति राजाराम महाराज जी की समाधि देखने के लिए। ये छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के पुत्र थे जिनकी समाधि यहाँ पे बनी हुई है, और 30 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी ने उनकी समाधि यहाँ पे बनवाई थी। 1689 में बड़े भाई संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उन्होंने मराठा साम्राज्य का नेतृत्व संभाला। उनका राज्याभिषेक 1689 में जिंजी दुर्ग तमिलनाडु में हुआ था, जब मुगलों ने सतारा और बाकी मराठा किलों पर अधिकार कर लिया था। गिने चुने साथियों के साथ उन्होंने दक्षिण भारत से मराठा आंदोलन को जिंदा रखा। 1700 तक मुगलों से लोहा लिया, और युद्ध के दौरान असाध्य रोग के कारण इसी सिंहगढ़ किले पर उनका देहांत हुआ, और यहीं पर उनकी समाधि बनाई गई। अभी मैं पहुंच चुका हूं कलावंती बुर्ज, और जैसे कि आप लोग नाम से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक बुर्ज बना हुआ था, इसके ऊपर छत रहा करती थी, और काफ़ी बड़ा यहाँ पे देखेंगे तो एक स्पेस है। ये देखिए, इस तरह का एक मंच बना हुआ है। तो ऐसा मानना है कि यहाँ पे उस समय जो कलाकार हुआ करते थे वो अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, और सामने यहाँ पे देखने वाले लोग बैठा करते थे। अब आई एम नॉट श्योर कि ये बात कितनी सच है, लेकिन मौसम अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। देखोगे ना चारों तरफ बिल्कुल फॉग ही फॉग है।
यहाँ पे हम निकलते हुए जा रहे थे, एक छोटा सा सांप का बच्चा है। पता नहीं ये कौन सा सांप है, लेकिन आज ये मैंने पहली बार देखा है। कुछ अजीब तरह का है, पीला सा और ब्लैक है। अब इसने एक कैंचियों को खाया है हमारे सामने ही। तो इस तरह से निकलते हुए जैसे जा रहे हो ना, तो कभी कभार नज़र नहीं पड़ती है, तो थोड़ा सावधानी से निकलें और नीचे देखते हुए निकलें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप वगैरह मिल सकते हैं आपको। अभी किले के मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया हूं जहां से तानाजी ने इस किले के ऊपर चढ़ाई की थी। ये वो जगह है जिसको तानाजी कड़ा बोलते हैं। यहां से उन्होंने इस किले के ऊपर चढ़ाई की थी। आप लोगों ने अगर इसकी कहानी नहीं देखी तो तानाजी मूवी जाके ज़रूर देखें, 2020 में आई थी। 4 फरवरी 1670 की रात को तानाजी मालूसरे लगभग 300 सैनिकों के साथ इस किले को जीतने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इस किले को जीतना तो दूर, इस किले पर चढ़ाई करना भी आसान नहीं था। रात के घने अंधेरे में तानाजी ने किले का वो हिस्सा चढ़ाई के लिए चुना जहां से आज तक कोई भी चढ़कर हमला नहीं कर सका था। किले की रक्षा में था उदयभान राठौर, एक निठुर और शक्तिशाली राजपूत सेनापति। चंद्रमा की रोशनी में तानाजी अपने मालवों के साथ किले की सीधी दीवार पर चढ़ते हैं। रस्सियां और यशवंती नाम की एक विशाल गिरगिट की मदद से मालवे ऊपर चढ़ते हैं। हर पत्थर पर कदम रखते हुए सांसें थम जाती हैं। कोई आवाज नहीं, सिर्फ दिल की धड़कनें। तानाजी जानते थे अगर ये मौका चूका तो फिर कोंढाना कभी नहीं मिलेगा। जैसे ही किले के ऊपर पहुंचे, एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। तलवारें टकराती हैं, अंगारे बरसते हैं। तानाजी और उदयभान के बीच की लड़ाई इतिहास की सबसे भयानक युद्धों में से एक थी। दोनों योद्धा आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन दुर्भाग्यवश कोंढाना के मैदान में तानाजी वीर गति को प्राप्त हुए। किला मराठों के हाथ में था, लेकिन उनका सिंह हमेशा के लिए सो गया। तब शिवाजी महाराज को तानाजी की मृत्यु का समाचार मिला। उन्होंने कहा, गढ़ आला पर सिंह गेला। इसका मतलब है कि किला तो आया, लेकिन हमारा सिंह चला गया। और उसी दिन से कोंढाना का नाम सिंहागढ़ रख दिया गया। आज भी जब सिंहागढ़ की ऊंचाइयों पर खड़े होते हैं तो उस वीर मराठा की गाथा हवाओं में गूंजती है, जो शादी छोड़कर अपने प्राणों की आहुति देकर इस किले को आजाद करा गया। शाम के अभी 6 बज चुके हैं और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अभी कल्याण दरवाज़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये साइन बोर्ड लगा हुआ है कल्याण दरवाजे का, और एक यहाँ पे है कल्याण दरवाज़ा। तो आगे की तरफ है कल्याण दरवाज़ा, और कल्याण दरवाज़ा वही है जब तानाजी ने इस किले के ऊपर चढ़ाई कर दी और बाद में उन लोगों ने वहाँ पे युद्ध करना शुरू कर दिया। जब युद्ध करते करते वो आगे की तरफ बढ़े तो उनकी जो सेना थी वो यहाँ पे खड़ी हुई थी। ये जो आप देख रहे हैं ना कल्याण दरवाजा, अब उनको इस गेट पे आना था और उन्हें इस गेट को खोलना था ताकि जो बची हुई नीचे की सेना है वो ऊपर आ सके। और उसके बाद यहाँ पे जो सेना थी, यहाँ पे जो सैनिक थे, कोई कहता है 1700 सैनिक थे, कोई 2500 बताता है। मतलब अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है। तो यहाँ पे आके जब इस गेट को खोला गया तो नीचे जो सेना खड़ी हुई थी मराठा सेना, वो ऊपर आ गई और फिर यहाँ पे ऊपर बैटल हुआ था। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कल्याण दरवाज़ा। और ये कल्याण दरवाज़ा तब आपको पड़ता है, यहाँ पे नीचे एक कल्याण गांव है, शायद आपको वो नज़र आ रहा हो, वो है कल्याण गांव। जब आप कल्याण गांव की तरफ से आते हैं तब आपको ये दरवाज़ा देखने को मिलता है। तो ये है वो कल्याण दरवाज़ा। इधर से भी एक रास्ता था नीचे जाने के लिए। अभी लोग इसको बहुत कम यूज करते हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं पुणे दरवाजे से ही आते हैं। और ये हैं कुछ इस तरह के इसके नज़ारे। अभी मैं उस जगह पे पहुंच गया हूं जहां पे तानाजी की समाधि बनी हुई है। यहाँ पे एक, ये आप देख रहे हैं ना,
यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं जिसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि जहाँ पे ये देखो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनकी माँ बैठी हैं जीजाबाई, और नीचे जो बैठे हैं ये हैं तानाजी। जब तानाजी को आदेश दिया गया था कुंडाना फोर्ट पे आक्रमण करने के लिए, तो ये उसी समय का दृष्टांत यहाँ पे बना हुआ है। और इस समय अगर देखेंगे तो मराठा सैनिक हैं, जो समय यहाँ पे बैटल हुआ था ना, जो युद्ध हुआ था, उसी का यहाँ पे स्टेचू बनाया गया है और आगे की तरफ बनी हुई है तानाजी की समाधि। चलिए आगे चलते हैं और ऐसे वीर पुरुष को नमन करते हैं जिन्होंने अपने राजा के लिए अपने प्राणों की हंसते हंसते आहुति दे दी। तो ये हैं नरवीर सूबेदार तानाजी राव बालूसरे। यहाँ पे उनकी स्टेचू है और ये है उनकी समाधि, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये उनकी समाधि है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके जाएं और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।